नमस्कार, मैं उमापाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला परिवहन अधिकारी ने फोन पर धमकाने का मुकदमा कराया दर्ज। धौलपुर के जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने कोतवाली थाना धौलपुर में अज्ञात लोगों के खिलाफ फोन पर धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली थाना धौलपुर के रीडर मुकेश शर्मा ने बताया कि जिला परिवहन अधिकारी की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया है कि 20 अक्टूबर 2022 गुरुवार को रात्रि करीब 8 बजे मैं सर्किट हाउस धौलपुर में खड़ा था। तभी मेरे मोबाइल नंबर 94 14 43 13 33 पर मोबाइल नंबर 91 97 85 36 63 40 से व्हाट्सएप ऑडियो कॉल आया, जिस पर ऑफिस OSD दर्शा रहा था। मेरे साथ मौके पर कार्यालय के परिवहन उप निरीक्षक धर्मपाल गुर्जर साथ में खड़े थे। मैंने व्हाट्सएप ऑडियो कॉल को उठाया तथा धर्मपाल गुर्जर को अपने मोबाइल फोन पर वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए बोला। वार्ता करने वाला व्यक्ति अपने को CMR का लीगल सेल एडवोकेट विक्रम बता रहा था तथा उसने बोला कि CMR के लोगों के वाहनों के चालान बनाकर परेशान कर रहे हो। तो मैंने संतोष त्यागी के बारे में बताया कि वह पंजाब व हरियाणा की गाड़ियों के मालिकों से परिवहन विभाग धौलपुर के अधिकारियों के नाम पर अवैध रुपए की वसूली करता है। उसके जवाब में एडवोकेट विक्रम ने कहा कि इस बारे में CM साहब की नॉलेज में है तथा हमारे आदमियों को परेशान न करें। मुकदमे में मांग की गई है कि ऐसे छद्म व्यक्ति मुख्यमंत्री निवास के नाम से चीटिंग करके ब्लैकमेल करने का प्रयास करते रहते हैं तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के मनोबल गिराने, यातायात नियमों के विरुद्ध चलने वाले वाहनों के चालान न करने का दबाव बनाना तथा राजस्व को नुकसान पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हैप्पी बर्थडे विवेक सिंह बोहरा। धौलपुर के युवा नेता विवेक सिंह बोहरा को दीपक गुप्ता एवं D² शोरूम धौलपुर की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान युवा नेता विवेक सिंह बोहरा को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि और कीर्तिमान प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से युवा नेता विवेक सिंह बोहरा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत, 2 घायल। हेलमेट हाथ के बजाय सिर में होता तो शायद बच जाती जान। धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे में शुक्रवार देर शाम को नेशनल हाईवे 123 पर सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई है तथा उसके 2 साथी घायल हो गए, जिन्हें NHAI एम्बुलेंस के द्वारा सैपऊ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 साथी घायल युवकों की हालत ठीक बताई गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के दौरान बाइक चालक हेलमेट को सिर पर पहनने की बजाय हाथ पर लटकाए हुए था। यदि बाइक चालक युवक हेलमेट को सिर में पहने होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। जानकारी के अनुसार मृतक युवक मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी अंकित तोमर है, जो अपने 2 साथी सचिन और गौरव के साथ हाईवे से होकर गुजर रहा था। तभी अचानक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे ये हादसा हो गया, जिसमें बाइक चालक युवक अंकित तोमर की मौत हो गई। पंचायत सहायकों ने पूर्व मंत्री व विधायक से की मुलाकात।
राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को राज्य सरकार द्वारा संविदा सेवा नियमों में लेकर अडॉप्ट प्रक्रिया शुरू करने के लिए पंचायत सहायकों ने धन्यवाद ज्ञापित किया। विधायक और पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह को प्रदेश महासचिव शिव कुमार शर्मा, जिला उपाध्यक्ष मुकेश गर्ग, जिला संयोजक श्री गोविंद गुर्जर द्वारा साफा, पुष्पहार एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर भेंट कर शीघ्र अडॉप्ट प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई तथा पूर्व अनुभव को जुड़वाने की मांग की गई। साथ ही विधायक को बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा हमारा पूर्व का अनुभव संविदा सेवा नियमों में शून्य माना जा रहा है, जिससे हमारे समस्त पंचायत सहायक लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पंचायत सहायकों की उम्र 45, 50 व 55 साल हो चुकी है, तो इस प्रक्रिया से कोई फायदा नहीं होगा। हमारा पूर्व का अनुभव जोड़ा जाए। विधायक द्वारा बीकानेर शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल को फोन कर पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया और पंचायत सहायकों की समस्या का निराकरण करने के लिए कहा तथा विधायक द्वारा भरोसा दिलाया गया कि आपकी समस्या का यथाशीघ्र निवारण करवाया जाएगा तथा पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह ने पंचायत सहायकों को पूर्णतः आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं सीएम से बात करके आपके अनुभव को जोड़ने की बात रखकर आपकी समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके बाद समस्त पंचायत सहायकों की बैठक सुभाष पार्क धौलपुर में जिला अध्यक्ष संतोष कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ज्ञापन देने वालों में मुरारी लाल, प्रताप भानु शर्मा, राधे कुशवाहा, कमलेश यादव, बंटी गुर्जर, श्रीराम त्यागी, मुख्तियार खान, रामनिवास कुशवाहा, संजय खान, राजेश शर्मा, बनवारी लाल, बलवीर सिंह, पवन शर्मा आदि मौजूद रहे। सरकार के द्वारा संविदा सेवा नियमों को दीपावली पूर्व लागू किया गया और इसके लिए हम सरकार का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसमें जो खामियां छोड़ दी गई हैं, जिसके तहत हम नियमितीकरण से बाहर हो रहे हैं, फिलहाल हमारा नियमितीकरण नहीं होने वाला। हम चाहते हैं सरकार से कि जिन पंचायत सहायकों की 5 साल पूरी हो चुकी हैं उन्हें नियमितीकरण के दायरे में लाए, उसकी स्क्रीनिंग कराए और शीघ्र ही नवंबर में पूरी प्रक्रिया चालू करे। आज धौलपुर जिले का पंचायत सहायक सुभाष पार्क धौलपुर में इकट्ठा हुआ है। राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही के दिनों में हमारे लिए संविदा सेवा नियमों का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर हम उस नोटिफिकेशन का अवलोकन करें, उसकी एक एक पंक्ति का अध्ययन करें तो वो हमें डाउटफुल लगती हैं और उसमें राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हाल ही के दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो पूर्व का अनुभव है, जो विद्यार्थी मित्र का है 6 साल का और 5 साढ़े 5 साल का हमारा पंचायत सहायक का है, उसको शून्य कर रही है। यदि इन स्थिति में राजस्थान सरकार हमारे अनुभव को शून्य करती है तो स्थिति स्पष्ट है कि जो हमारा आज हम जो जिस दहलीज पे खड़े हैं, हम ब्लैक से ब्लैक एंड व्हाइट हो गए हैं। ये जो हमारा चेहरा भी इस चीज को दिखा रहा है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि हम आज 45 और 50 की दहलीज पे खड़े हैं और 9 साल बाद अगर हमारी स्क्रीनिंग होगी तब हमारा वेतनमान 18,500 होगा, तो हमें शोषण से आजादी कहां मिल गई? ये मुख्यमंत्री महोदय को इसको सोचना चाहिए। उन्होंने अपने संविदा सेवा नियमों में जो खामियां छोड़ी हैं उनमें सुधार करना चाहिए। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो हमसे वादा की। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। साथ में दीपावली के अवसर पर प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर गिफ्ट पाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध।
हमारे यहाँ सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड धौलपुर। प्रोपराइटर विष्णु मित्तल। 4 साल से फरार चल रहे 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे 3 इनामी बदमाशों को गांव नीमखेड़ा के हाड़ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि उत्तम सिंह ठाकुर पुत्र बाबू सिंह उम्र 55 साल निवासी नगला दूलेखा थाना कंचनपुर ने 5 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बताया कि मुरारी, दिनेश, रविंद्र, फूल सिंह व जोगेंद्र वगैरह ने धोखाधड़ी कर बीमा कंपनी के फर्जी कागजात तैयार कर बैंक से पैसे निकाल लिए, जिस पर जांच प्रारंभ की गई, जिसमें मुरारी व दिनेश को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि शनिवार को कार्यवाही करते हुए करीब 4 साल से फरार चल रहे 1,000 रुपए के इनामी बदमाश रविंद्र कुशवाहा पुत्र दिनेश उम्र 34 साल, जोगेंद्र कुशवाहा पुत्र दिनेश व फूल सिंह कुशवाहा पुत्र धनपाल उम्र 85 साल निवासीगढ़ सिकरौदा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को नीमखेड़ा गांव के हाड़ से गिरफ्तार किया गया है। चलती ट्रेन से गिरने से अधेड़ की हुई मौत, नहीं हुई पहचान। धौलपुर शहर में शनिवार दोपहर को खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी समाचार लिखे जाने तक पहचान नहीं हो सकी। जीआरपी चौकी के स्टाफ ने मृतक के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मॉर्चरी में रखवा दिया है। जीआरपी चौकी धौलपुर के कांस्टेबल भोपाल सिंह ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष है, कद करीब 5 फुट 8 इंच और रंग गेहुआ है और बदन पतला है, जिसकी सिर में गंभीर चोट आने से मृत्यु हुई है। जेसीबी मशीन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 जने गंभीर घायल। सोनमथुरा कस्बे में नेशनल हाईवे 11B पर स्थित खाटू श्याम मोड़ के पास शुक्रवार की देर रात तेज रफ्तार से आ रही जेसीबी मशीन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने सोनमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया। पुलिस कांस्टेबल सुमेर सिंह ने बताया कि घायलों में देशराज कश्यप पुत्र भोलेराम निवासी सिकर्रा पुलिस थाना बाड़ी सदर धौलपुर अपने भाई हेम सिंह कश्यप के साथ मडासिल गांव में अपनी रिश्तेदारी में होकर वापस अपने गांव सिकर्रा लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार जेसीबी मशीन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके पैर और सिर में गंभीर रूप से चोटें आई हैं। गनीमत रही कि पुलिस कांस्टेबल सुमेर सिंह ने घायलों को समय रहते हुए इलाज के लिए सोनमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया, जिससे हादसे में घायल दोनों भाइयों की जान बच गई। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 किशोरों को मारी टक्कर, दोनों हुए गंभीर घायल। बाड़ी उपखंड से गुजर रही नेशनल हाईवे 11B पर बिजोली और बाड़ी के बीच में सड़क हादसा हुआ है, जिसमें अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 किशोरों को कुचल दिया। बिजौली चौकी पुलिस द्वारा दोनों घायलों को अपनी गाड़ी से बाड़ी उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों किशोरों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना को लेकर बिजौली चौकी पुलिस ने ट्रक और बाइक को जब्त कर लिया है, साथ में मामले की जांच की जा रही है। पूरा घटनाक्रम शुक्रवार शाम का बताया जा रहा है। बिजौली चौकी प्रभारी मान सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 6 बजे सूचना मिली कि बिजौली से करीबन 300 मीटर दूरी पर बाड़ी रोड पर गौशाला के पास एक सड़क हादसा हुआ है। ऐसे में सूचना पर वे तुरंत जाप्ता लेकर मौके पर पहुंचे तो ट्रक और बाइक की भिड़ंत हुई थी, जिसमें बाइक सवार किशोर उम्र के
2 सगे भाई सड़क पर बदहाल और घायल अवस्था में पड़े मिले और लोगों की भीड़ जमा थी। ऐसे में दोनों घायलों को तुरंत वे पुलिस गाड़ी से लेकर बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। ट्रक और क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया है। घायल नयापुरा गांव के कृष्ण उर्फ फौजी और अंकेश पुत्रगण जजोधन गुर्जर है, जिनको जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। बाड़ी रोड पर एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी, जिस पर मेरे द्वारा बिजौली चौकी से रवाना होकर करीब 300 मीटर बाड़ी की तरफ रोड पर 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जिनसे पूछताछ और वहाँ पर कई आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। मालूमात की गई तो मोटरसाइकिल और ट्रक के अंदर एक्सीडेंट होना पाया गया, जिस पर घायल व्यक्तियों के नाम पते के बाद मालूम किया गया तो कृष्ण उर्फ फौजी व अंकेश पुत्रान जरजोधन जाति गुर्जर निवासी नयापुरा होना पाया गया। उनको घायल अवस्था में तुरंत मौके से मेरे द्वारा बाड़ी अस्पताल इलाज हेतु भर्ती कराया गया। पूरी है तैयारियां, कर ले राहों से यारियां, अब है स्मार्ट लोगों की स्मार्ट चॉइस एमओ इलेक्ट्रिक बाइक्स। खुशखबरी, अब धौलपुर में ही मिलेगी एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली एएमओ इलेक्ट्रिक स्कूटी। साथ में सरकार से पाएं 9,000 रुपए की सब्सिडी। शुरुआती कीमत 74,460 रुपए, 3 साल की वारंटी। दीपावली ऑफर में प्रत्येक खरीद पर चांदी का सिक्का फ्री। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। टेस्ट ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। सिद्धि विनायक मोटर्स, मचकुंड मोड़ के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। विश्व हिंदू परिषद का धर्म जागरण अभियान जारी, 4 मंदिरों को दिया भगवा रंग। विश्व हिंदू परिषद का धर्म जागरण अभियान लगातार जारी है। विहिप के मठ मंदिर विभाग द्वारा यह अभियान चलाया गया है, जिसको लेकर बाड़ी शहर के 4 मंदिरों को दीपावली के त्योहार पर भगवा रंग दिया गया और उनका मरम्मत कार्य भी करवाया गया। ऐसे में अब यह मंदिर भगवा से चमक रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजलि पारासर ने बताया कि विहिप का धर्म जागरण अभियान लगातार जारी रहेगा। दीपावली त्योहार से पहले विहिप द्वारा बाड़ी शहर के धौलपुर रोड स्थित काली माई मंदिर, यीशु वाले हनुमान मंदिर, तिवरिया मंदिर और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर पर भगवा रंग कराया गया, जिसमें भगवा रंग से मंदिर की न केवल रंगाई पुताई की गई, बल्कि उसकी छोटी मोटी मरम्मत भी करवाई गई। श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति का गठन। विहिप द्वारा मंदिरों की रखरखाव और धर्म कार्य को लेकर श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें नए सदस्यों और पदाधिकारियों को जोड़ा जा रहा है। इस उत्थान समिति की एक बड़ी बैठक आगामी माह में 8 नवंबर को मंगलवार को बाड़ी शहर के यीशु हनुमान मंदिर पर बुलाई गई है, जिसमें समस्त धर्म प्रेमी श्रद्धालु और विहिप सहित विभिन्न मंडलों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। आज हमने दीपावली के पावन शुभ अवसर पर दीपावली के पर्व को पूर्ण होने पर हमारी समिति के द्वारा बाड़ी शहर के 4 मंदिरों का रूप दिया गया। मंदिर भगवा कराए गए। मंदिरों को भगवा होने के बाद में आज हमने एक बैठक रखी। मंदिर में
जिन दानदाताओं के द्वारा हमको सहयोग राशि मिली उसका हमने लेखा जोखा आय व्यय का बनाया, सभी के बीच में रखा और समिति आगे हमारा समिति का विस्तार किया जाएगा। उसके लिए हमने आगामी 8 तारीख को मंगलवार के दिन श्री यीशु वाले हनुमान जी महाराज पर शाम को सर्व समाज की एक बैठक का आयोजन सभी के सामने आज तय किया गया है। 8 तारीख को मंगलवार के दिन शाम को 4 बजे श्री यीशु वाले हनुमान जी महाराज पर हमारी सर्व समाज की एक बैठक का आयोजन किया। किराड़ क्षत्रिय महासभा धौलपुर का दीपावली मिलन समारोह संपन्न। अखिल भारतीय किराड़ क्षत्रिय महासभा धौलपुर का दीपावली मिलन समारोह धौलपुर जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह के निवास पर संपन्न हुआ, जिसमें बीएल मेहता जिला अध्यक्ष झालावाड़, राम सिंह सरपंच परशुराम, करतार सिंह जिला अध्यक्ष मुरैना, दीवान सिंह राष्ट्रीय संयोजक का स्वागत किया गया। इस दौरान समाज को आगे बढ़ाने के लिए मंथन किया गया। समाज को संगठित करने के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, दहेज एवं मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को छोड़ने के लिए योजना बनाने पर बल दिया गया। बैठक में हैज सिंह सेमरा, सुरेश चंद्र जाकी, रामेश्वर सिंह आदि उपस्थित रहे। एसपी ने ली सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारियों की बैठक। बच्चों के संरक्षण के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति पूरी संवेदनशीलता बरतने के लिए दिए निर्देश। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस लाइन धौलपुर के सभागार में जिले के सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें बालकों से संबंधित विधि की जानकारी देते हुए पॉक्सो एक्ट, किशोर न्यास आदि के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के संरक्षण के प्रति अपने दायित्वों को नियमानुसार निर्वहन करने की जरूरत है। इसके साथ ही किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी और कहा कि आपसी समन्वय स्थापित कर बेहतर टीम वर्क करें, लापता बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाएं। इसके अलावा उन्हें नियमानुसार समिति के समक्ष पेश करें और विभिन्न पहलुओं पर तुरंत पहल करें। इस दौरान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि पचौरी, प्रयत्न संस्था के राकेश तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर श्रीराम खिलाड़ी पोसवाल, रामकेश मीणा, पुलिस निरीक्षक भंवर सिंह, उप निरीक्षक सहित सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। आपके शहर की सबसे पुरानी गुड्डा चेन की दुकान पर दीपावली के अवसर पर ऑनलाइन से भी सस्ती कीमत पर अच्छे कपड़े उपलब्ध। जॉकी व मोजो ब्रांड पर स्पेशल छूट। हमारे यहाँ सभी ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, जिनमें एलन सोनी, वेन हुसैन, जॉकी, US पोलो, मोटी कार्लो, सियाराम, मोजो, कोट पैंट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर की स्पेशल वैरायटी, जोधपुरी सूट, जोधपुरी साफा आदि उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जैन रेडीमेड स्टोर, हनुमान तिराहा, धौलपुर। बसेड़ी कॉलेज में चलाया गया पॉलिथीन मुक्त परिसर अभियान। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में NSS इकाई के तत्वाधान में NSS स्वयं सेवकों एवं महाविद्यालय विद्यार्थियों द्वारा परिसर में से पॉलिथीन एकत्रीकरण एवं महाविद्यालय के 4 दीवारी से बाहर बिखरा हुआ कचरा आदि का संग्रहण किया गया। यह अभियान प्राचार्य डॉक्टर सतीश त्रिगुणियायत व कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में चलाया गया। इस दौरान प्राचार्य ने परिसर को स्वच्छ रखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया तथा कहा कि जहां भी हमें कचरा दिखे उसे डस्टबिन में डालें। इसके अलावा कोई भी विद्यार्थी कचरे को इधर उधर ना फेंके। इस अवसर पर सहायक आचार्य पवन कुमार प्रजापत, डॉक्टर राजेंद्र सिंह धाकड़, डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा आदि मौजूद रहे। हनुमान मंदिर पर हुआ अन्नकूट का आयोजन।
ऑफिसर्स कॉलोनी धौलपुर स्थित महिषापूर्ण हनुमान जी मंदिर पर शनिवार को अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने अन्नकूट प्रसादी पाई। अन्नकूट का आयोजन हनुमान मंदिर सेवा समिति की ओर से किया गया। अन्नकूट में कड़ी, चावल, बाजरा, मिक्स सब्जी, बूंदी आदि बनाई गई। अन्नकूट तैयार होने पर पुजारी माता प्रसाद चौबे ने हनुमान जी को भोग लगाया। इसके बाद भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। इस मौके पर सुनील गर्ग, राजकुमार सिंगल, पवन अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, जितेंद्र गुप्ता, बॉबी आदि मौजूद थे। अन्नकूट का आयोजन देर शाम तक चला। झोपड़ी में अज्ञात कारणों से लगी आग, घरेलू सामान जलकर राख। बसेड़ी क्षेत्र के गांव झील में शनिवार दोपहर अज्ञात कारणों से एक झोपड़ी नुमा घर में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई और आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक झील गांव निवासी रामकिशोर पुत्र पंचम सिंह कुशवाहा के झोपड़ी नुमा घर में अज्ञात कारणों से दोपहर को आग लग गई। आग की सूचना पर बसेड़ी से पहुंची दमकल मौके पर, लेकिन रास्ता सकरा होने के चलते दमकल बीच रास्ते में ही रह गई, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के चलते चारपाई, कूलर, पंखा, बिस्तर सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक मुआवजे की गुहार लगाई है। छप्परपोश मकान में आग लगने से हजारों का हुआ नुकसान। बसई नवाब कस्बा के समीप स्थित गांव शाहपुर में शुक्रवार देर शाम को एक छप्परपोश मकान में आग लग गई। आग की लपटों को देखकर ग्रामीण मौके पर ही दौड़े। इस दौरान काफी कोशिश करने के बाद ग्रामीणों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया, लेकिन फिर भी वीरेंद्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह लोधा का छप्परपोश मकान में रखा अनाज, कपड़ा, चारपाई, भूसा और खाद बीज के कट्टे जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही हल्का पटवारी कृष्णकांत त्यागी भी मौके पर पहुंचे और आग से हुए नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। स्लीप वेल शोरूम में आपका स्वागत है। हमारी स्लीप प्रोडक्ट्स की विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने के लिए एक विश्व स्तरीय वातावरण जो आपको व्यक्तिगत आराम और सुखद नींद का अनुभव कराता है। आज ही स्लीप वेल शोरूम पर आएं और स्लीप वेल मैटर्स खरीदें। साथ ही पाएं 21,000 रुपए तक के उपहार, मुफ्त चुनने का मौका। जो चाहो चुनो ऑफर। नियम व शर्तें लागू। पता KK ट्रेडर्स, निहालगंज रोड, HDFC बैंक के सामने, कोठी, धौलपुर। अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा हुई प्रारंभ। अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में शनिवार से भागवत कथा प्रारंभ हुई। कथा आयोजन से पूर्व कस्बे के नयावास मोहल्ला से कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। कलश यात्रा में महिलाएं एवं युवतियों ने भाग लिया। कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। कलश यात्रा का कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद कथा प्रारंभ हुई, जिसमें कथावाचक भगवत शरण महाराज ने कहा कि भगवान की लीला अपरंपार है। वे अपनी लीलाओं के माध्यम से मनुष्य व देवताओं के धर्मानुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। भागवत श्रवण से मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। इस दौरान परीक्षित, गीता देवी, कृष्ण मुरारी, ब्रज किशोर, सुनील, संजय जायसवाल आदि उपस्थित रहे। संजय जायसवाल ने बताया कि कथा का आयोजन 4 नवंबर तक दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
बघेल महासभा धौलपुर का सम्मान समारोह रविवार को होगा आयोजित। अखिल भारतीय धनगर गाडरी पाल बघेल गडरिया महासभा धौलपुर के तत्वाधान में 11वां विशाल प्रतिभावान सम्मान समारोह 30 अक्टूबर 2022 रविवार को सुबह 10 बजे से एसके गार्डन मैरिज होम जीटी रोड धौलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रबल प्रताप सिंह उर्फ राकेश बघेल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा रहेंगे। वहीं अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र बघेल द्वारा की जाएगी। यह जानकारी युवा नेता संजय बघेल ने दी। जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं में 80% या उसके समकक्ष नंबर हासिल किए, उन सबका सम्मान समारोह कल एसके गार्डन जीटी रोड धौलपुर पर आयोजित किया जा रहा है। उसमें सभी समाज जिला बंधुओं से ये मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर अपने बच्चों को साथ लाएं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।